रात हंगामी तौर पर इजलास हुआ अक़वाम मुत्तहिदा का, जहां पर जो गजा के अंदर एक जेनोसाइड इस वक्त जारी है इसराइली अग्रेसर की जानिब से, उसकी सीज फायर की करारदाद यानी कि जंग बंदी की करारदाद पेश की गई और वो 22 ममालिक अरब ममालिक की हिमायत से ये करारदाद पेश की गई थी। इसमें उर्दन की जानिब भी ये इसको स्पॉन्सर किया गया था और करारदाद में फिलफौर सीज फायर का मुतालबा किया गया। उर्दन की जानिब से पेश की गई करारदाद में खुराक, पानी, तिब्बी सामान और बिजली की फराहमी और फलाही इदारों को मुकम्मल रसाई फराहम करने का मुतालबा किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की 195 अराकीन पर मुश्तमिल जनरल असेंबली के 120 अराकीन ने करारदाद की हिमायत की, 14 अराकीन ममालिक ने करारदाद की मुखालफत की। 195 में से 45 अराकीन ममालिक ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान में के जो सफीर है अक़वाम मुत्तहिदा में, अमरीका में, सफीर मुनीर अकरम साहब, उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद के पास करने में पाकिस्तान का भी किरदार है, हमें उस पर बड़े ज्यादा प्राइड लेते हैं और हमने ये कहा है कि जंग बंदी होनी चाहिए है। 20 रोज बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने बिलखिर फलस्तीन में जारी कत्लेआम को रोकने का मुतालबा कर दिया है। अब ये यकीनी बनाना जरूरी है कि इसराइल इसे कबूल करे। लेकिन कल जिस तरह की वोटिंग हुई है, जिस तरह से ग्लोबल पोजीशनिंग थी, उससे लगता ऐसा है कि अमेरिका और वेस्ट ने अपना यूक्रेन के ऊपर किया जो सफारती जितने भी उनके गेन्स हैं उनको रिवर्स कर दिया है, अपना मुकदमा सफारती तौर पे यूक्रेन की जंग का कमजोर कर दिया है। वो कैसे, आइए आपको बताते हैं। कल की जरा हम करारदाद को क्लोजली अगर मॉनिटर करें तो अमेरिका ने यूक्रेन में तो जंग बंदी की हिमायत की थी, उसमें करारदाद मंजूर करवाई थी, लेकिन फलस्तीन में जंग बंदी की मुखालफत कर डाली है। जबकि इसराइल के एक और अहम इत्तेहादी बरतानिया ने भी यूक्रेन में जंग बंदी की हिमायत की थी, लेकिन फलस्तीन में जंग बंदी के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। भारत ने भी वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया था। फरवरी 2023 में जब एक और पेश की गई थी करारदाद यूक्रेन में जंग बंदी के हवाले से, तो उस वक्त किसने क्या पोजीशन ली थी ये भी आपको दिखाते हैं। फरवरी 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की हिमायत याफ्ता करारदाद मंजूर करते हुए मुतालबा किया था कि यूक्रेन में जंग बंदी की जाए। रूस से मुतालबा किया था कि वो फौरी तौर पर अपनी फौज यूक्रेन से निकालकर अपने मुल्क वापस बुलाए। 141 ममालिक ने करारदाद के हक में जबकि 7 ने मुखालफत में वोट दिया था। चीन, पाकिस्तान, भारत वोटिंग का हिस्सा नहीं बने, तो वही तमाम ममालिक जो उस वक्त जंग बंदी के हक में वोट डाल रहे थे फरवरी में, अब उन तमाम वेस्टर्न ममालिक ने, उनको अमेरिका लीड कर रहा है, यूके जाहिर सी बात है हमेशा फॉरेन पॉलिसी में उनके साथ साथ होता है, ये दोनों उसकी मुखालफत कर रहे हैं। अब इसमें उन तौजी क्या पेश की जाती है जो कि नेतन्याहू खुद भी पेश कर रहा है, और वो कहता है कि जो हमास है वो फलस्तीनियों को बतौर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रही है, इसलिए ये इसराइल का हक है, हक दिफा है कि वो वहां पर अपना जो हमास के खिलाफ कार्रवाइयां कर सके। अब ये बात कुछ सुनी सुनी सी दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि पुतिन भी जो रशिया के अंदर यही बात करते हैं और वो कहते हैं कि यूक्रेनियंस जो हैं, उधर के जो सिविलियंस हैं, उनको एज अ ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें दो बातें हैं, या तो जो प्लेबुक है वो सेम है, जो कि नेतन्याहू की प्लेबुक है वही सदर पुतिन की प्लेबुक है, या नेतन्याहू सदर पुतिन की प्लेबुक से को इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हमास और यूक्रेन की फौजों की सेम स्ट्रैटेजी है। अब ये देखना है कि इसके ऊपर जो वेस्टर्न दुनिया है, जब एक तरफ एक उसूली मौकफ है कि ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल लोगों को नहीं करना चाहिए, तो दूसरी तरफ जब पुतिन वही तौजीह देता है तो फिर उस जंग बंदी को वो रोकने की बात करें। बहरहाल ये उनकी अपनी सोल सर्चिंग है, तारीख सबको जज कर रही है। जिस तरीके से बच्चों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूलों को गजा के अंदर निशाना बनाया जा रहा है, इन तमाम मुहज्जब ममालिक की अपनी अवाम अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट निकल आई है। लंदन में हमने देखा पिछले हफ्ते 20 हफ्ते भी बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया है। सो हुकूमतों के साथ उनकी अवाम की एक कसीर तादाद के दिल नहीं धड़कते हैं। ये वेस्ट को इस मामले में यूक्रेन की जंग के हवाले से उनके मौक़िफ़ को एक बड़ा धचका पहुंचा है।